नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की कक्षा के माध्यम से हम आपको छोटे छोटे करंट कैप्सूल के द्वारा आपको 2024 का पूरा करंट कराएंगे, जिसमें टोटल 1500 प्रश्न होंगे। आज की कक्षा में हम 50 प्रश्न को आपके लिए लेकर आए हैं और इस प्रकार से आपकी छोटी छोटी 30 क्लासेस कराएंगे। हर एक प्रश्न में आपको 10 से 20 सेकंड लगने वाले हैं। तो बच्चों, आने वाली क्लासेस में जो हम आपकी करंट की कराने वाले हैं उसमें 1500 प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे और उन 1500 प्रश्न में पूरे 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, जल्दी से आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते। तो बच्चों, आपको याद होगा कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह। तो बच्चों, उत्तर इसका होगा टोटल 29 पदक भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में जीते, और जिसमें कि 7 स्वर्ण थे, 9 रजत थे और 13 कांस्य थे। पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा था और भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन यह पैरालंपिक खेलों में रहा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है 2024 का एशियन पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा चीन। चीन में इसका आयोजन किया गया और इसको भारत ने जीता। भारत इस जो टूर्नामेंट था, ट्रॉफी थी, इसका विजेता था। भारत ने चीन को 1-0 के मार्जिन से फाइनल में हराया और यह भारत का 5वां टाइटल था। तो बच्चों, एक ही प्रश्न से आपको बहुत सारे फैक्ट मिल गए कि यह भारत का 5वां टाइटल था, भारत ने 1-0 से हराया और इसमें यह चीन में आयोजित किया गया। और इसी में महिला वर्ग का जो एशियंस महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी थी 2024 की, इसका आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका उत्तर होगा भारत में किया गया। और भारत के किस जगह पर, किस शहर में किया गया। तो राजगीर में किया गया। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर बीपीएससी की कोई परीक्षा होती है तो उसमें जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन भारत के बिहार राज्य के राजगीर शहर में किया गया और इसका विजेता भी भारत था। भारत ने चीन को 1-0 फाइनल से हराया। तो बच्चों, यह भारत का तीसरा टाइटल था। महिला जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी थी, इसमें तीसरा टाइटल था और पुरुष जो ट्रॉफी थी उसमें 5वां टाइटल था। और दोनों में ही विजेता भारत है और दोनों में ही उपविजेता जो है वो चीन है। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें इन तीनों प्रश्न से मिले। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा 45 और यह परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आरआरबी एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की परीक्षा हो या अन्य वनडे एग्जाम हो, यह पूछा जा सकता है। हाल ही में सन 2022 का, तो बच्चों 2024 खत्म हुई है, लेकिन दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो सन 2022 का अनाउंसमेंट किया गया था। और यह किसे दिया गया। ये श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को, जो भारत के अभिनेता हैं, इनको दिया गया था। इन्होंने साल 1969 में अपना करियर शुरू किया गया था और ये साल 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। और इसकी, जैसे ये प्रश्न भी आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसकी सूचना दी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। तो बहुत सारे फैक्ट एक ही क्वेश्चन में आपको मिल जाते हैं। अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन किसने किया गया। तो बच्चों, अयोध्या के राम मंदिर के बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि उत्तर भारत में प्रचलित नागर शैली में यह मंदिर डिजाइन किया गया है। आपको बता दूं कि दक्षिण में द्रविड़ शैली चलती है, उत्तर भारत में नागर शैली चलती है, और बीच का विंध्याचल सतपुड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उसमें बेसर शैली चलती है, जिसमें जो नागर शैली और द्रविड़ शैली का एक मिक्सचर है। उसके बाद किसने डिजाइन किया। तो इसका सही उत्तर है चंद्रकांत सोमपुरा ने इसको डिजाइन किया। साल 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इस मंदिर का डिजाइन किया चंद्रकांत सोमपुरा जी ने, और उनका सहयोग किया उनके दोनों बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के द्वारा किया गया। नागर शैली में यह मंदिर डिजाइन किया गया। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा श्री संजय मल्होत्रा को इसका नया गवर्नर बनाया गया है आरबीआई का, और ये
26वें आरबीआई गवर्नर होंगे। उसके बाद यूरोग्रिप टायर्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बच्चों इसका सही उत्तर है कैप्टन कूल, एमएस धोनी इसका सही उत्तर है। तो यहां पे मैंने फोटो भी लगाई है, यहां संजय मल्होत्रा जी की भी फोटो लगी हुई है, एमएस धोनी जी की भी फोटो लगी हुई है। दिसंबर 2024 में, अभी दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। सही उत्तर है इसका देवेंद्र फडणवीस। उसके बाद यूएस ओपन 2024, यूएस ओपन 2024 में चैंपियनशिप ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो बच्चों इसका सही उत्तर है यानिक सिनर ने जीता, और करंटली ये नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। जो इनकी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर की रैंकिंग है वो अभी वर्ल्ड नंबर 1 है। कौन है? यानिक सिनर। और ये किस देश से आते हैं? ये इटली से आते हैं। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, जब इनकी कंट्री का नाम पूछा जाए तो इटली लगाना है। सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव, तो बेटा फाइनेंस सेक्रेटरी पूछा गया है, किसे नियुक्त किया गया? तो ये तुहिनकांत पांडे जी को नियुक्त किया गया है। श्री तुहिनकांत पांडे जी को भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। उसके बाद एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है रणधीर सिंह जी। श्री रणधीर सिंह जी को भारतीय ओलंपिक एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, और ऐसा पहली बार किया गया है। भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों बचपन से हम इस फैक्ट को याद रखते हैं। हाल ही में इस फैक्ट को मतलब इस दिवस को हमने मनाया है, तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। और 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत को कमेमोरेट किया जाता है, याद किया जाता है, इसीलिए विजय दिवस मनाया जाता है एक स्मारकीय स्मृति के रूप में। उसके बाद 14वां प्रश्न है, गूगल इंडिया की नई कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रीति लोबाना को। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया की नई कंट्री मैनेजर और साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी चुना गया है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये पूछा जाता है कि टाइम्स मैगजीन की 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार ये खिताब ले रहे हैं। पहले 2016 में भी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं। और आपको पता है कि अभी हुए जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर जीतकर मतलब वहां के राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। 16वां प्रश्न, किस संगठन को साल 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला गया? 2024 का नोबेल प्राइज, पीस प्राइज सम्मानित किया गया। तो बच्चों आप सभी को पता है 6 कैटेगरी में दिया जाता है नोबेल प्राइज, और ये इस बार एक संगठन को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज, निहोन हिंडानक्यो को। निहोन हिंडानक्यो नाम का संगठन है, जापान का संगठन है, और इसे 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और ये करता क्या है? ये परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के प्रयास करता है। और क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में परमाणु बम गिराए गए और वहां पर जो परिस्थितियां हुई उसके बाद, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो संगठन है ये परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाना चाहता है। और ये नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ, 6 कैटेगरी में दिया जाता है। बच्चों 6 कैटेगरी कौन कौन सी हैं ये आप सभी हमें कमेंट करके बताइए, या आपको यदि परेशानी हो जानने में तो आप हमें मैसेज करिए कमेंट में, हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। फीफा 2024 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? तो बच्चों इसका सही उत्तर है विनीसियस जूनियर को, जो कि रियल मैड्रिड क्लब से संबंधित हैं। तो आपको पता है कि रियल मैड्रिड जो है बहुत ही जाना माना क्लब है फुटबॉल की दुनिया में, और उसी से संबंधित हैं विनीसियस जूनियर। और यहां पर मैंने फोटो भी बना रखा है, देखिए। 18वां प्रश्न है, 400 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले दुनिया के पहले बिजनेसमैन। तो बच्चों देखिए हर साल आप जानते हैं कि लिस्ट जारी होती है कि टॉप रिचेस्ट पर्सन कौन है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कौन है। तो वो लिस्ट तो हम देखते रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति ने 400 बिलियन डॉलर का
की संपत्ति का आंकड़ा पार किया है और उनका नाम है एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक हैं। और यहां पर हमने फोटो भी देखिए बनाई हुई है। 400 बिलियन डॉलर बच्चों, ये आज की डेट में अगर देखा जाए तो करंट इनकी जो संपत्ति है वो 432 बिलियन डॉलर के आसपास है। चलिए अगला 19वां सवाल, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन। आप सभी को पता है ये खबर जो है हाल ही में रही, मतलब बहुत चर्चा में रही थी कि सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं डी गुकेश। और इन्होंने किसको हराकर ये टाइटल जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्होंने डिंग लिरेन को हराकर ये टाइटल जीता है। इससे पहले डिंग लिरेन जो थे वो इसके मतलब चैंपियन थे, चेस के वर्ल्ड चैंपियन, और उनको हराकर डी गुकेश ने ये ट्रॉफी या ये जो सम्मान है अपने नाम किया। उसके बाद 20वां प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? तो ये जो जीतने का जो काम किया है ये मुंबई ने किया है। मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में विजयी घोषित की गई है। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन 15 दिसंबर, हाल ही में इनका निधन हुआ था 15 दिसंबर 2024 को। तो वह किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बच्चों आप सभी को पता है कि इन्होंने तबला वादन में एक बहुत ही वैश्विक स्तर की ख्याति प्राप्त की, उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने। तो बच्चों इसके साथ ही मैं आपको बताना, मैं कहीं मैं अभी कोट पढ़ रहा था कि अगर आपको जाकिर ही बनना है तो नाइक मत बनिए, कभी हुसैन बनने की जरूरत है। तो इसी प्रकार से जाकिर हुसैन ने पूरे विश्व में भारत के लिए ख्याति प्राप्त की। और ये हमारे लिए एक सम्मान का विषय भी है कि भारत में ऐसे मतलब महान व्यक्तित्व का अवतरण हुआ। पद्म विभूषण 2023 में दिया गया, 1988 में पद्मश्री, कालिदास सम्मान 2006 में, और 3 बार ग्रैमी सम्मान जो है ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले इकलौते भारतीय हैं, पहली बार इनको 3 बार ग्रैमी जो पुरस्कार है वो प्राप्त करने का मौका मिला। तो बच्चों अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, तो एक मतलब अपूर्णीय क्षति भी है। पहली बार 22वां प्रश्न देखिए कि पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो बच्चों पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक जाननी है तो 176वीं रैंक है। यह वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक पहली बार जारी किया गया, भारत की रैंक 176वीं है और लग्जमबर्ग ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 23वां प्रश्न है, हाल ही में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान दिया गया है? तो बच्चों कई बार हमें दे दिया जाता है ऑप्शन में ही कि इस महिला को या इस पुरुष को यह सम्मान दिया गया है, तो ये कौन सा सम्मान था, कौन से नंबर का सम्मान था? तो वहां पर ये जो आंकड़े हैं बहुत काम के होते हैं। 34वां सम्मान मिला है, व्यास सम्मान 2024 में मिला है। उत्तर है सूर्यबाला, और उनके उपन्यास के लिए दिया गया है जिसका शीर्षक है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ठीक है, व्यास सम्मान की जो स्थापना हुई वो 1991 में हुई। 1991 से व्यास सम्मान दिया जा रहा है और के बिरला फाउंडेशन इसको देती है। और इसमें जो पुरस्कार है इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ में 4 लाख का नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। किसे वैश्विक शांति पुरस्कार दिया गया है? तो बच्चों यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल एक तो पीस प्राइज था, वो तो निहोन हिंडानक्यो को दिया गया है। उसके बाद ग्लोबल पीस अवार्ड यदि आ जाए 2024 का, तो इससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार 2024 में ग्लोबल पीस अवार्ड से 2024 से सम्मानित किया गया है। यह वैश्विक शांति पुरस्कार उन्हें अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक जो हैं वो हैं मनीष जैन। श्री मनीष जैन को यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक का पद दिया गया है, नियुक्त किया गया है, तो इसे हमें याद रखना है। उसके बाद VMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ में समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है यूनिसेफ के साथ किया है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूनिसेफ की, ये बहुत जरूरी है। इसका जो लोगो है उस पर लिखा हुआ है फॉर एवरी चाइल्ड, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल
चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ई फॉर इमरजेंसी, एफ फॉर फंड, सी फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो बच्चों आपको यूनी का तो रहेगा ही, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यहां पर चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये आपको याद रखना है। 27वां प्रश्न कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन 2025 में नई दिल्ली में किया जाना है, इसलिए ये प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में मुख्यतः रूप से पूछा जाएगा। उसके बाद एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम। तो जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया। तो एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम भारत में तैयार किया गया है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसको तैयार किया गया है। 29वां प्रश्न देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर है जेरेड इसाक मैन। जेरेड इसाक मैन को अमेरिकी स्पेस एजेंसी का, नासा का नया चीफ बनाया गया है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो कई सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि इसके नए जो अध्यक्ष हैं या मतलब जो चीफ हैं वो कौन बने। तो उसका सही उत्तर होगा जेरेड इसाक मैन। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में हुई। इसका मुख्यालय कहां है, तो वो वाशिंगटन डीसी में है। 30वां प्रश्न, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बच्चों ये जो फैक्ट है वो हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि विनय क्वात्रा का स्थान लिया विक्रम मिश्री जी ने, और ये भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं। कौन, विक्रम मिश्री जी 2024 में बनाए गए। भारत के पहले विदेश सचिव जो थे, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी करंट ना पूछा जाए कि भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे। तो केपीएस मेनन जी भारत के पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे। अगला प्रश्न है 31वां सवाल, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता। तो बहुत ही गौरव का विषय है कि भारत ने यह खिताब जीता था। 2024 में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था T20 वर्ल्ड कप में। और अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में पूछा गया था। तो बच्चों देखिए, हर फैक्ट जो है ना कहीं से भी पूछा जा सकता है। सूरज के जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वो सारा आपके करंट अफेयर में आता है, और जहां जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, जो डार्क मैटर है, वो भी आपके सिलेबस में है। तो इसीलिए बच्चों हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है और मैक्सिमम वीकेंड हमें करना है। ठीक है, उत्तर इसका होगा केसिंगटन ओवल। केसिंगटन ओवल नाम के स्टेडियम में खेला गया जो कि ब्रिज टाउन बारबाडोस में है। और बारबाडोस कहाँ है, आप सभी को पता है कि बारबाडोस एक कैरिबियन कंट्री है। इस बार का जो ये वर्ल्ड कप हुआ था वो कैरिबियन कंट्री और यूएस से मिलाकर हुआ था। तो ये जो है ब्रिज टाउन बारबाडोस में ये मैदान है, ये स्टेडियम है केसिंगटन ओवल। उसके बाद 33वां प्रश्न, T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। जसप्रीत बुमराह जी को यह अवार्ड दिया गया मैन ऑफ द सीरीज का। उन्होंने टोटल 15 विकेट चटकाए थे इस पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, उसके बाद 34वां प्रश्न अपना है, दिसंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो बच्चों फ्रैंकोइस बायरू ने इस फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले आप सभी को पता था कि इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब किस भारतीय ने जीता। तो आपको अब इस प्रश्न का उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं, डी गुकेश ने इसको जीता। लेकिन हाँ, जो कितने वर्ष की आयु में, तो 18 वर्ष की आयु में डी गुकेश ने सिंगापुर में, ये चैंपियनशिप कहां हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। विश्व चैंपियनशिप के 14वें दौर की ये जो प्रतियोगिता थी और इसमें उन्होंने डिंग लीरेन को हराया। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप का 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा। तो ये ब्राजील में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, इसे हमें याद रखना है। 37वां
37 सवाल है नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का। देखिए जैसे कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है, उसी प्रकार से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया नवंबर 2024 के लिए। और यह अवार्ड किसको दिया गया? हारिस रऊफ को दिया गया। प्लेयर है पाकिस्तान के हारिस रऊफ, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024 का इनको पुरस्कार दिया गया। 38वां प्रश्न है खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सलमान खान को। भारत के बॉलीवुड के अभिनेता हैं सलमान खान, और इन्हीं को खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। 39 देश की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन। तो बच्चों नमो भारत रैपिड ट्रेन पहली का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में किया गया। ठीक है बच्चों, आप जो भी स्टूडेंट, जो भी परीक्षार्थी हमारी इस क्लास को देखें, वो अनंत आईएएस कोचिंग के टेलीग्राम चैनल को, हमारे व्हाट्सएप चैनल को और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा पूरी तरह से ये जो हमारा प्रयास है पूरी तरह से आपके लिए निःशुल्क है। हमारी एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अभी हम उसको धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। हालांकि वहां पर रीजनिंग के, मैथ के सभी जितनी वीडियोस अभी तक हुई हैं सभी अवेलेबल हैं, तो बच्चे आप जा सकते हैं। और 1 जनवरी यानी कि कल से हम आप सभी के लिए एक आरआरबी ग्रुप डी का भी बैच जनरेट करने वाले हैं। तो बच्चों ये सभी जो बैच जो हम करने वाले हैं, ये आपको इनको ज्वाइन कर लेना है। बहुत ही क्या कहते हैं, एकदम ना के बराबर कोई फीस है, 1 रुपया आपको देना है। और ये 1 रुपया भी इसलिए क्योंकि उसमें बिना पैसे दिए, बिना मतलब अगर हम 25 पैसे 1 रुपया हमें कुछ ना कुछ उसे रखना पड़ेगा। हमें तो इसे निःशुल्क करना था, लेकिन वो की हमारी बाध्यता ये है कि उस पर कोर्स जनरेट करने के लिए एटलीस्ट 1 रुपया उसे देना पड़ता है। वो की जो कि एक मतलब एक तरह से एक ट्रांजैक्शन चार्ज है कोई भी नया कोर्स जनरेट करने का। तो बच्चों वो आपको ये निःशुल्क बैच ज्वाइन कर लेना है हमारी एप्लीकेशन पर जाकर। 40वां प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो पाकिस्तानी महिला पहली कौन है? सलीमा इम्तियाज, ये पहली महिला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली। देश की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? देखिए यहां पर पूछा गया था कहां किया गया, गुजरात में किया गया। और किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका सही उत्तर नरेंद्र मोदी जी है। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस 01 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या है? यह है टेक द राइट पाथ, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है बच्चों, आप सभी ये क्लासेस करने के लिए अनंत आईएएस कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि टोटल 1500 प्रश्न हम 2024 के करंट अफेयर से आपको कराएंगे इस सीरीज में। आज इसकी पहली क्लास है, पहली क्लास में हम 50 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इसी प्रकार से हम आपकी 30 क्लासेस लेंगे और उसके बाद करंट अफेयर के लिए आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं। उसके बाद 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो इस फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि थे। उसके बाद 44वां प्रश्न घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी दिव्यकृति सिंह। और दिव्यकृति कहाँ से आती हैं? राजस्थान से आती हैं। दिव्यकृति सिंह इस बार पहली महिला बनी घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली। 45वां प्रश्न विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बच्चों विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि ओजोन दिवस एक इसलिए कमोमरेट किया जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन डिप्लीटिंग जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे वो CFC हो, PFC हो या मतलब आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, इन पर नियंत्रण लगाने के लिए ओजोन से रिलेटेड हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और इस बार का इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई का आगे बढ़ाना। इंग्लिश में बोलेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन
तो ये इसका सही उत्तर है। 16 सितंबर 2024 को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन इसका थीम था। और 46वां सवाल, क्रिकेटर डुनिथ बेलालगे जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वे किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो इसका उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उत्तर है श्रीलंका। डुनिथ बेलालगे श्रीलंका के प्लेयर हैं। उसके बाद बिहार कोकिला, 47वां प्रश्न, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थीं? तो ये बिहार कोकिला के नाम से संबंधित थीं। नाम इनको दिया गया था, एक इनको उपनाम दिया गया था, और ये लोक गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने लोक गायकी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे प्रतिमान स्थापित किए। तो इनको हमारा जो भारत है वो हमेशा के लिए याद रखेगा। और 48वां प्रश्न देखते हैं कि किस टीम ने ईरानी कप 2024 जीता? तो बच्चों इसका उत्तर भी आपका मुंबई है। ठीक है, वहां आपका जो प्रश्न था वो था आपका कौन सी ट्रॉफी थी? आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी, और यहाँ ईरानी कप है। दोनों को उत्तर सही जो है वो मुंबई है, तो आपको याद रख लेना है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2024 में 105वां स्थान था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसको हिंदी में बोला जाएगा। ग्लोबल का अर्थ जो होता है वैश्विक होता है, और वर्ल्ड का जो उत्तर होता है वो विश्व होता है। तो बच्चों कई बार जैसे होता है ना कि वर्ल्ड पीस प्राइज हो गया या ग्लोबल पीस प्राइज हो गया, तो ग्लोबल और वर्ल्ड में बच्चे कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो जहां वैश्विक लिखा हो उसे आप ग्लोबल समझिए, और जहां विश्व लिखा हो वहां उसे वर्ल्ड समझिए। तो 105वें स्थान पर भारत आया, और भुखमरी में सबसे नंबर 1 जो है वो सोमालिया है। प्रथम स्थान पर जो है वो भुखमरी आता है। उसके बाद 50वां प्रश्न, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो 50वें प्रश्न का उत्तर है न्यूजीलैंड ने जीता, पहला खिताब जीता, T20 वर्ल्ड कप का जीता। आप सभी को पता है कि T20 वर्ल्ड कप, जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है वो तो इंडिया ने जीता, और महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया। तो बच्चों 50वें प्रश्न के साथ ही 51वां प्रश्न भी है। जो 51वां प्रश्न है वो ये है, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है निकिता पोरवाल। तो ये 50 क्वेश्चन हमने आपके कराए, और बच्चों आप सभी को पता है कि ये प्रश्न करने में आपको मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड लगते हैं। तो ये सवाल आपको जरूर याद कर लेने हैं बच्चे, और इस प्रकार से हम आपकी 30 कक्षाएं कराने वाले हैं। और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं वो सभी से रिलेटेड आपका हम फैक्ट जो करंट अफेयर का है वो पूरा करवाएंगे। तो बच्चों इसी सब के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने धैर्य के साथ ये क्लास ली, और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक हमारे चैनल को भेजिए, ताकि हमारा जो निःशुल्क शिक्षा का ये जो अभियान है इसे पूरा करने में हमें मदद मिले। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।